गोपियों ने क्या क्या देखा? गोपियों ने भगवान के सिर पर मयूर पंख देखा, मोर पंख। अपने घर में मोर पंख, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख से घर में अलाय बलाय जादू टोना टोटका कुछ भी नहीं चलता। कन्हैया को बहुत ज्यादा नजर लगती है, बहुत ज्यादा नजर। तो भोलेनाथ आए तो आप सबको पता ही है कि भगवान भोलेनाथ आए, लेकिन जो मैं बताने को जा रहा हूँ वो नहीं आपको पता होगा। भोलेनाथ आए तो मैया ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे को बहुत नज़र लगती है। तो भोले बाबा ने कहा एक उपाय है मेरे पास मैया, यदि तू कर ले तो। मैया ने कहा बता दो। तो अपने खीसला में से, अपनी थैली में से एक मोर पंख निकाल के महादेव ने मैया को दे दिया कि बच्चे के सिर पर लगाना, कभी उसको नजर नहीं लगेगी। तब से लेके आज तक भगवान मोर पंख लगा रहे हैं। मोर पंख जिस घर में मिलता है, अलाय बलाय जादू टोना टोटका कुछ भी वहां पर टिकता नहीं। मोर पंख की बड़ी महिमा है। मयूर पिच्छ बहुत प्रभावशाली है। तो भगवान मोर पिच्छ लगाए हुए थे, कानों में कनेर के पीले पीले फूल शोभा दे रहे हैं। कनेर का जो फूल है, हर फूल के अपने आमे महिमा है। आप गुरुवार के दिन पीला कनेर चाहे महादेव पर चढ़ाएं, चाहे आप कृष्ण के ऊपर चढ़ाएं, ये विद्या प्राप्ति में बहुत, मैंने शिव पुराण में भी बहुत बार बोला है। कनेर का फूल, इससे भगवान का अर्चन कीजिए, किताब में कंठस्थ हो जाएंगे। मुझे बहुत कुछ याद हो गया है, इसलिए मैंने भी भगवान को कनेर के फूल बहुत चढ़ाए, बहुत चढ़ाए। ताली मत बजाना आप, क्योंकि मेहंदी छूट जाएगी हाथ से। मैंने बहुत पीले कनेर के फूल से भगवान का बहुत अर्चन किया है, बहुत पूजा की, तो उसका प्रभाव मैंने देखा है। तो भगवान अपने कान में पीले पीले कनेर के फूल, शरीर पर सुनहरा सा पीतांबर, पीतांबर पीला वस्त्र। भगवान पीले वस्त्र से बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर आप तो चाहे जैसा ही पहना देते हैं। तो भगवान को पीला पीत बहुत प्रिय है। तो गोपियों ने देखा कि भगवान पीला वस्त्र पहने हुए हैं, 5 प्रकार के सुगंधित फूलों की बनी हुई माला, बैजंती माला भी धारण किए हैं, बनमाला भी धारण किए हैं। रंग मंच पर जैसे कोई अभिनय करने के लिए आया हो, आज वन में भगवान एक नाट्यकार के भेष में ऐसे ही खड़े हो गए हैं। बांसुरी के छिद्रों के वो अपने अधरामृत पर रख करके उसमें फूंक मार रहे हैं, उसमें से स्वर निकल रहा है। उनके पीछे पीछे सगरे ग्वाल बाल चल रहे हैं। मैं इस श्लोक में कहना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है, आप सबको पता है, वक्ता लोग प्राय बताते ही रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि भगवान व्यास ने 18,000 श्लोक लिखे। मेरा निवेदन यह है कि भगवान व्यास तो 17,999 श्लोक लिख पाए। जो एक श्लोक है वो भगवान व्यास का नहीं है, तो ये वेणु के छिद्रों में से जो स्वर निकला हुआ है, ये वो आवाज है। वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21 नंबर के अध्याय का 5 नंबर का, वेणु गीत में 5 नंबर का श्लोक है। जितने भी कृष्ण के अनुयायी मुझे सुन पा रहे हैं और ये श्लोक कंठस्थ कर ले, भगवान बड़े राजी होते हैं। बांसुरी ने श्लोक गाया है, बांसुरी ने, वेणु ने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। वराहा पीडम नट वरवपु कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुर्धर सुदयः पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक गोपियां नहीं बोली हैं, यह श्लोक बांसुरी बोली है, वेणु बोली है। बांसुरी ने भगवान के दिव्य रूप लीला का वर्णन किया, कि छवि का वर्णन बांसुरी।